गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए एक क्वेश्चन है, रेखीय आवेश घनत्व से क्या समझते हैं? गॉस की प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे क्या, रेखीय आवेश घनत्व। क्या डालेंगे? रेखीय आवेश घनत्व को डालेंगे। तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व की पहली डेफिनेशन लिख देते हैं। तो देखिए एकांक लंबाई पर एक समान रूप से वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना स्मॉल एल लंबाई पर एक समान रूप से वितरित आवेश क्यू है, अतः रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, जिसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब देखो हम एक क्या करते हैं, यहाँ पे एक अनंत लंबाई का चालक तार ले लिया है, जिसमें हमने क्या किया, स्मॉल एल लंबाई के एक काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की। ठीक है ना? तो यहाँ पे स्मॉल आर त्रिज्या और स्मॉल एल लंबाई के एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना की। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि एक तार है अनंत लंबाई का, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल आर त्रिज्या के बेलनाकार और स्मॉल एल लंबाई के बेलनाकार एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो ये बात हम सब लिख देते हैं। तो देखिए क्या है, माना अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो देखो हम क्या करते हैं, माना अनंत लंबाई के तार के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। माना तार के निकट स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है? एक है स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बिंदु पी से गुजरने वाला स्मॉल एल लंबाई का समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। क्या करते हैं? समाक्ष, उसी के सम अक्ष एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ को खींचते हैं। सममित के कारण प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई का मान समान होगा। तो क्या होगा, समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं, सममित के कारण प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, अतः बाहर की ओर दिष्ट होगी। और किधर को होगी? दिशा बाहर की ओर दिष्ट होगी। तो अब देखिए अतः वक्र पृष्ठ पर खींचे गए किसी भी क्षेत्र पर, तो यहाँ पे ये देखो एक वक्र पृष्ठ पे हमने क्या लिया, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए लिया, जिसका वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल अवयव की दिशा एक ही, क्षेत्रफल सदिश उसकी दिशा एक ही है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, अतः वक्र पृष्ठ पर लिए गए किसी भी क्षेत्रफल अवयव डीए के लिए वैद्युत क्षेत्र ई व क्षेत्रफल अवयव डीए व क्षेत्रफल अवयव दिए सदिश एक ही दिशा में होंगे, अतः क्षेत्रफल अवयव डी से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, जब सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिया है तो सूक्ष्म ही क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स भी होगा। तो हमने वो क्या मान लिया, डी फाई ई मान लिया। तो क्या होगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए। लेकिन दो सदिशों का अदिश गुणन उनके परमाणुओं का गुणनफल तथा उनके बीच बने कोण की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या किया, ई डी ए कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे इनकी दिशा एक ही है, अतः कॉस 0 ले लेंगे और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, पृष्ठ समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का पृष्ठ समाकलन कर देंगे। तो फाई बराबर ई पृष्ठ समाकलन डी। तो यहाँ पे देखो फाई ई बराबर ई 2 पाई आर, क्यों, सरफेस इंटीग्रेशन डीए बराबर होता है 2 पाई आर, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। तो क्या करेंगे, पृष्ठ के समतल सिरों से गुजरने वाला, तो ये तो आ गया। अब देखो दो समतल सिरे हैं, एक ये सिरा है और एक
तीसरा, दोनों समतल सिरों से क्या होगा, पृष्ठ के समतल सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि इनके परस्पर क्षेत्रफल अवयव BA और विद्युत क्षेत्र E, ये परस्पर लंबवत हैं, अतः cos 90 का मान 0 होता है। तो ये क्या होगा, इनसे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, फ्लक्स क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो क्योंकि इन तलों पर E व DA सदिश के बीच का कोण 90 अंश होगा, तो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। तो कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई E बराबर E इंटू 2 पाई RL। इसको समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे। अब परंतु हम गॉस की प्रमेय से क्या जानते हैं, गॉस की प्रमेय से जानते हैं कि फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे देखो हम रेखीय आवेश घनत्व के फार्मूले से यहाँ से देखो क्या करेंगे, Q का मान निकाल लेंगे। क्योंकि लैम्डा बराबर Q अपॉन L है, तो लैम्डा बराबर Q अपॉन L है, इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L हो जाएगा। अब देखो हम Q का मान इसमें रख देंगे, तो फाई E बराबर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण नंबर 3 डालने हैं। देखो दोनों ही विद्युत फ्लक्स हैं, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 की तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, तो समीकरण 2 व 3 की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई RL इक्वल टू लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से L से L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, E बराबर, इनको सबको उधर लेते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। तो यहाँ पे देखो एक काम और कर देते हैं कि 2 का नीचे गुणा कर देंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दें, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर 2 का ऊपर गुणा कर दें तो 2 लैम्डा अपॉन R हो जाएगा। यही क्या है, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।